ओम श्री नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 59। प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का विभाजन इस तरह से है कि एक 4 अध्याय होते हैं कुल इसमें, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। एक एक पाद में कुछ कुछ सूत्रों की संख्या का वेरिएशन है, अलग अलग वो जो है अलग अलग सूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जैसे प्रथम पाद में ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण, जिज्ञासा अधिकरण नाम से पहला ही सूत्र होता है। दूसरा सूत्र जगद उत्पत्ति आदि अधिकरण होता है। माने ब्रह्म संबंधी हम विचार करते हैं तो ब्रह्म क्या है, तो बोले जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। और इस शास्त्र का जो कारण है शास्त्र योनित्वाद, वो ब्रह्म है तत्व समन्वयात। और वो ब्रह्म जो है सारे वेदांत वाक्यों में समन्वित है। ब्रह्म का स्वरूप हमें वेदांत वाक्यों से पता चलता है, सारे वेदांत वाक्यों में वही समन्वित है। तो इतना कहने के बाद फिर वो ईक्षत्य अधिकरण, माने उसका एक प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप में ब्रह्म की तो सत्ता मात्र सिद्ध हो गई शुरू में कि ब्रह्म है। शास्त्र योनि हो के कारण से है, या तत्व समन्वयत के कारण है, या जन्माद्यस्यता के कारण है। अब हमें ये है कि वो सत्ता तो सिद्ध है, उसका और भी कोई स्वरूप है क्या, बोले कि हाँ चेतन स्वरूप है वो। ईक्षते है, ईक्षति के कारण से उसके न अशब्दम, उसके चेतन स्वरूप को हम शब्द प्रमाण से बहिर्भूत नहीं देख सकते। अशब्दम न अर्थात दो निषेध जो होते हैं वो सीधे अर्थ को देते हैं। अशब्द नहीं है अर्थात ये शब्द प्रमाण से सिद्ध बात है। जो ब्रह्म का स्वरूप चेतन है, ये बात शब्द प्रमाण से प्रमाणित है। ईक्षते न अशब्दम, अशब्दम नास्ति शब्दम एव अस्ति, मतलब शाब्दम एव अस्ति। ईक्षण क्रिया के चलते ब्रह्म जो है चेतन स्वरूप है, उसमें बहुत सारे हेतु दिए। फिर ब्रह्म का आनंदमय स्वरूप दिखा दिया, आनंदमय अभ्यासात। ब्रह्म जो है वो आनंदमय है। और उसके पश्चात जो है उसमें कुछ और भी अलग अलग उसमें बहुत सारे हेतु दिए कि आनंदमय स्वरूप वो उसका ब्रह्म का क्यों माना जाए, कैसे वो आनंदमय है। इसके बाद अंतर अधिकरण आ जाएगा कि ब्रह्म जो है अधिभूत में सर्वत्र व्याप्त है, और उसका जो सिंबल है वो सूर्य को पकड़ करके बताए कि सूर्य में उसकी उपस्थिति दिखाते हैं, और इधर हमारे इसमें भी उसकी उपस्थिति दिखा देते हैं। सूर्य में भी वो उपस्थित है, और हमारा जो ये चेतन, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें भी उसकी उपस्थिति बताते हैं। तो ब्रह्म जो है वो अंतः, अंतः शब्द का अंतस्तद धर्मोपदेशात, ब्रह्म के धर्मों का उपदेश होने से ब्रह्म हमारे सर्वत्र
ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी व्याप्त है। ये कहा कि ब्रह्म की उपस्थिति सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है। अंतः शब्द का मतलब होता है भीतर, अंदर। किसके भीतर? तो वहां पर उपनिषदों में जैसे आंख के भीतर, आंख के अंदर मौजूद अंतर अक्षिणी दृश्यते, इस आंख के अंदर उपस्थित देखा जाता है। सबसे तेजस पदार्थ जो है शरीर में आंख है। उधर ब्रह्मांड में तेजस पदार्थ जो है वो सूर्य है। तो सूर्य में दिखाया उसको और फिर अपनी आंख में दिखा दिया। अधिदैव की दृष्टि से देखें तो सूर्य को पकड़ करके ब्रह्म का दर्शन कर लो। उस उसका जो बाह्य स्वरूप है एक तो जो दिखाई देता है, और एक उसमें उपस्थित शब्द प्रमाण से उसके भीतर जो उसकी उपस्थिति है उसको समझ लो। और अपने शरीर में देखना है तो आंख को पकड़ करके आंख में जो चैतन्य हमें ज्ञान करा रहा है, जिस चैतन्य के कारण हमें ज्ञान हो रहा है, वो दृष्टा के रूप में, वो ज्ञाता के रूप में ब्रह्म ही तो बैठा है। अलग अलग रूपों में ब्रह्म ही बैठा है। वो नासिका में वो ब्रह्म, इसको कहना चाहिए कि नासिका में गंध ग्रहण के रूप में कार्य कर रहा है। ब्रह्म का मतलब चैतन्य, ब्रह्म मानी आनंद, ब्रह्म मानी जिसके कारण से चीजें सत्तावान है। ब्रह्म को हम इस रूप में देख सकते हैं, कितना अच्छा है ये समझने के लिए। ब्रह्म मानी वो एक ऐसी सत्ता है जिसके कारण से सारी चीजों को हम सत्तावान समझते हैं। सब चीजों में जो सत्ता नाम की चीज है नाम की जो चीज है, वो उसी के कारण से है। और ब्रह्म में जहां जहां भी अस्तित्व में चैतन्य दिखाई देता है, वृक्षों में, पेड़ पौधों में, और जिनको हम जड़ कहते हैं, वहां पर चैतन्य तो हम नहीं कहेंगे कि भाई ये चेतन के, पर उनमें जो एक व्यवस्था है वो चेतन के कारण है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये मनुष्य की तरह ही ये भी फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ये फील तो जो है ना, अंतःकरण के चलते होती है, अंतःकरण के कारण से हमारे को फीलिंग आती है। लेकिन उनमें जो व्यवस्था काम कर रही है, पृथ्वी में जो व्यवस्था, जल में जो व्यवस्था, सु इनमें वायु में जो व्यवस्था काम कर रही है, उस व्यवस्था में ब्रह्म की सत्ता ही कारण है। तो इस तरह से हमने कल एक अंतर अधिकरण मानी, ब्रह्म जो है वो उसकी उपस्थिति अंदर और बाहर सर्वत्र उपस्थित है। तो इसलिए उसको, ब्रह्म को हम व्यापक रूप में, विभु रूप में हम देख सकते हैं। और इसके बाद एक सूत्र आया कि माने भेद का कथन करने से वो भेद व्यपदेशाच अन्यः, किसी अतिशय प्राप्त जीवात्मा को हम क्या इस रूप में नहीं देख सकते कि वो ही इस अस्तित्व के अंदर अपनी शक्ति को फैला देता है? बोले भेद व्यपदेशाच अन्य, भेद का कथन है सूत्रों में, माने मंत्रों में, और जगह जगह जो इसका विस्तार से व्याख्यान किया है वहां पर भेद व्यपदेश है। तो भेद व्यपदेश माने इसमें वो व्यापक है, इस तरह का भेद का कथन। यह सो अंतर आदित्य पुरुष, आदित्य में जो पुरुष है, हमारी आंख में जो पुरुष है, जो सबका अधिपति है। तो इस तरह से आदित्य और अक्षी में यहाँ अंतः पुरुष का, अंतः पुरुष जो है ना, आदित्य और हमारा जो ये अक्षी पुरुष है, इसमें उसका भेद से कथन किया है। हम ये एक ह्यूमन, मतलब एक जीवात्मा का आश्रय शरीर जिसको हम कहते हैं, और इस अस्तित्व में जो परमात्मा ईश्वर का जो आश्रय, जो ब्रह्मांड बताते हैं, इन दोनों में उसकी उपस्थिति को भिन्न भिन्न करके बतलाया है कि एक वो है जो कि सर्वत्र तेजस्वी के रूप में है, और एक वो है जो इसको देख रहा है, उपासना कर रहा है, उससे प्रेरणा ले रहा है, उससे
तो हम इन दोनों को व्यवहारिक धरातल पर तो आचार्य शंकर भी इसी तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न नहीं है। उनका केवल एक ही बात में आग्रह है कि अंतिम जो चैतन्य को यदि हम देखेंगे तो वहाँ एक ही चैतन्य होगा। व्यवहारिक धरातल पर हमारा जो ये जीव का स्वरूप, जो इच्छा करना, सुख दुख भोगना और मार्ग का चुनाव करना, आगे बढ़ने के लिए निश्चय करना और दूसरों का सहयोग करना या दूसरों को कष्ट देना, जीवों की जो जो भी। हाँ जी, बोलिए। इसमें एक छोटी बात पूछना चाह रहा था। जैसे शंकराचार्य जी की भी और ऋषियों में ये मान्यता भी है कि जैसे सूर्य आदि के अभिमानी देवता जो है वो जीवात्माओं का ही विक्षिप्त स्वरूप स्वीकार किया कि इसको कैसे देखें सूर्य में और इसमें जो भेद उपदेश कर रहे हैं। नहीं, एक एक अभिमानी तो वो देवता के रूप में होगा, और यहाँ जो है जीव जो है हमारे, अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या स्वरूप वो मानते हैं। मतलब उसका अभिमानी देवता तो कहेंगे, जैसे कि सूर्य का अभिमानी देवता, चंद्रमा का, वायु का, जल का, पृथ्वी का अभिमानी देवता। देवता और इसमें जीव का जो ये रूप है जो हमारे सामने है, उसमें वो भेद करते हैं। देवता और जीव का जो हमारे मानव शरीर में जो उसकी उपस्थिति है, उसका तो भेद करते हैं, सामान्य नहीं। ऐसा है जो उपनिषद में शुरू में बृहदारण्यक में के जो वो जो बड़ा यज्ञ को नाम है, उस यज्ञ को करने से प्रजापति तक की उपाधि। हाँ, तो वो तो ठीक है, ऐसा कुछ होगी कल्पना। बहुत ज्यादा फिजो फिलोसॉफिकल हो जाता है फिर उसमें। हमारे को ना, हमारा तो टारगेट ये है कि हम कैसे दुख मुक्त रहे। तो ये यदि विश्वास हो जाए हमें कि इन शब्दों से किसी न किसी सत्ता को बताया जा रहा है, तो फिर ये अलग अलग जो दार्शनिकों की अवधारणाएं हैं वो ना भी समझ में आए तो हमारा काम बन जाएगा। पर मनुष्य की एक एक रुचि और प्रकृति ऐसी होती है कि वो खोज करना चाहता है हर बात का। मतलब वो बुरा नहीं है, किसी की रुचि है तो खोज करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यदि हम मतलब ये तत्व समझ लें कि इस अस्तित्व में कोई एक सच्चिदानंद है, और चाहे यूं समझ लो कि वो हम ही हैं, या यूं समझ लो कि हम हमारे भीतर उसकी उपस्थिति है, या यूं समझ लो हम उसमें स्थित हैं। हम ब्रह्मणि स्थितो अस्मि या ब्रह्म मयि स्थितो अस्ति, या हम यूं समझ लें कि वो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, मुझ में भी है। मुझ का मतलब जीवात्मा है और मैं ही तो वो हूँ। किसी भी रूप में यदि ये निश्चय हो जाए कि सच्चित आनंद स्वरूप हम सबका अंतरतम, हमारा इनर मोस्ट बीइंग जिसको हम कहते हैं, सबसे अंतरतम पार्ट जो है इस अस्तित्व का जो हम देख रहे हैं, इसका ब्रह्म है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो कहेंगे सत्य चित आनंद स्वरूप है, सृष्टि करता है। वो हम जीवों का उपास्य है। उपास्य किस रूप में? हम अपने भीतर ये तो दिखाई रहे हैं कि भाई वो हमारे भीतर है, उसकी उपस्थिति हमारे भीतर है। फिर हम उसको शांत होकर के उसको अनुभव करें, उसके चैतन्य को अनुभव करें, उसके आनंद का अनुभव करें। ये सगुण उपासना हो जाती है। और हम यदि वही हो जाते हैं और केवल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं पूर्ण रूप से, कोई कामना हमारी नहीं रहती, कोई पहुंचना कहीं नहीं रहता, हम केवल मात्र हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो फिर उसी को असंप्रज्ञात समाधि कह देते हैं। यदि हम उसके गुणों के साथ एक रूप होते हैं, उसको फीलिंग हमारे को होती रहती है, हमें ऐसा महसूस होता रहता है उसका आनंद गुण, उसका प्रेम गुण, उसका जो इस संसार को सहयोग करने वाला रूप। तो ये
सब हमारे लिए बहुत आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाती है। जैसे वो जो सांडिल्य विद्या आदि में जो गायत्री विद्या और बहुत सारी विद्याएं जो उपनिषद में हमने पढ़ी हैं, तो अब ये तो मैं रियल में, मेरे को उसमें बहुत ज्यादा उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कैसे बताऊं, वो तो अभी उसको कैसे बताएं कि कैसा वो मेरे भी समझ में पूरा उसका पिक्चर कि देवताओं का क्या रूप है, पर कुछ शक्तियां तो हैं, बस इतना समझ में आता है। कुछ शक्तियां हैं जो हमारे को चाहे बुद्धि से समझ में आए या ना आए। सूरज चांद इनका एक एक अभिमानी देवता, और यही जीव जो कि हम ह्यूमन बॉडी में हम देख रहे हैं या अलग अलग जीवों में देख रहे हैं, वही जीव अपनी ज्ञान शक्ति का विकास करते करते उस पदवी को प्राप्त कर लेते हैं, या कोई और ही व्यवस्था है। आचार्य शंकर तो ऐसे कहते हैं, पर वो कैसा क्या है वो सारा सिस्टम, तो इसको हम एक तरफ से बढ़िया ढंग से हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आया कि वो जो है भेद व्यपदेशात अन्य, जीवात्मा के विषय में देह संबंध से रूपादि वर्णन ठीक है। यहाँ भी अभिधा वृत्ति का त्याग नहीं होगा। यहाँ पर जो किसी अतिशय प्राप्त जीवात्मा के वर्णन का स्वारस्य भी कोई कहे कि उक्त प्रसंग में संभव है कि कोई जीवात्मा ही इतनी बड़ी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि हम अ, तो महर्षि दयानंद का तो ऐसा दृष्टिकोण है, स्पष्ट ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है उनका। व्यावहारिक का मतलब सब कैसे समझ में आ जाए, ऐसी बात है। कुछ कुछ चीजें हैं वहां भी हमें समझ में नहीं आती, केवल माननी पड़ती है, वहां भी स्वीकार करनी पड़ती है कि ऐसा समझ लो, बस ऐसा मान लो। मतलब कुछ चीजें जो बुद्धि से समझ में आ जाती हैं वहां तो समझने की कोशिश करता ही है हर आदमी, पर जो समझने में नहीं आती तो उनको मानने के ऊपर छोड़ देता है कि इनको मान लो कि ऐसा है बस। शास्त्र कह रहा है या गुरुजन कह रहे हैं, महान पुरुष कह रहे हैं, उसको मान लो बस। तो इन्होंने कहा छांदोग्य में यह येषो अंतर आदित्य पुरुषा, आदित्य के अंदर यह येषो अंतर अक्षिणी, अक्षी के अंदर है। तो इस प्रकार कथन से आदित्य और अक्षी के अंदर रहने वाला पुरुष इन दोनों से ही भिन्न है या एक ही है। आदित्य और अक्षी के अंदर रहने वाला पुरुष उन दोनों से अलग है या एक ही माने, तो कहेंगे कि भाई इन में रहने वाला तो स्पष्ट ही अलग होना चाहिए, दोनों से भिन्न होना चाहिए। तो ये वर्णन आदित्य और अक्षी का नहीं माना जा सकता है, इसमें अंतर्यामी रूप से रहने वाले ब्रह्म जो वास्य है उसका बताया गया है। उद्गीत उपासना के रूप में ब्रह्म की उपासना का प्रसंग जो है छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो वहाँ वहां पर हिरण्य समश्रु आदि पदों के मुख्यार्थ को विचार करके वहां आदित्य का वर्णन मानना युक्त नहीं है। मुख्यार्थ का विचार करेंगे ना, हिरण्य समश्रु ये सारे, तो वहां मुख्यार्थ का वर्णन हम कैसे समझेंगे? मुख्यार्थ का मतलब शब्द से जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उसको मुख्यार्थ कहते हैं। लक्षणा से जो अर्थ प्रतीत होता है वो गौणार्थ होता है। जैसे गंगा का जल प्रवाह मुख्यार्थ है, और जल प्रवाह के निकट वाली भूमि को गंगा यदि कहें तो वो गौणार्थ। तो इस तरह से मतलब ये कहते हैं कि वो सब का वशी है, हिरण्य समश्रु है। मुख्यार्थ का विचार करें तो आदित्य का वर्णन कैसे मानेंगे, क्योंकि हिरण्य समश्रु आदि उसमें दिखती नहीं। तो सर्वस्य वसी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति, ऐसे ऐसे वाक शब्द मिलते हैं कि मुख्यार्थ को कैसे हम संगत करेंगे। सूर्य में जो पुरुष है वो सबका अधिपति है, सबका ईशान है, सबका ये सब बता रहे हैं, सर्वस्य वसी है। स्वतः आदित्य में संभव नहीं। आदित्य अधिदैवत का प्रतीक, सारे लोक लोकांतरों में
ब्रह्म अंतर्यामी रूप से अवस्थित है। लोकांतरों में ब्रह्म जो है अंदर रहने वाला है, अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। विराट रूप की कल्पना में आदित्य आदि के आधार पर उक्त वर्णन किया गया है। तो वस्तुतः उस अंतर्यामी के ऐश्वर्य का ये फैलाव है, विस्तार है, जो भी कहें। तो आदित्य आदि लोकांतर रूप इस रूप में प्रकट होते हैं। तो अधिदैवत और अध्यात्म के द्वारा इस सब नियंता रूप में रहने वाला जो ब्रह्म है उसमें उपास्य के रूप में बताया है। तो हमारे भीतर और सूर्य के भीतर है, वो एक चेतन तत्व है और हम सबका वो उपास्य है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से अद्वैत मत में देखें तो भी उपास्य है, क्योंकि अद्वैत मत में भी उपनिषदों के जो अद्वैत परक व्याख्या है आचार्य शंकर ने जो की है, उसमें भी, और इसमें सबसे मोटी समस्या ये आती है कि यूं कहने लगते हैं कि देखो हम उपासक हैं, वो उपास्य है, और एक कैसे हो सकते हैं, जीव और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे व्यावहारिक धरातल पर तो कभी भी आचार्य शंकर ने एक बार भी नहीं कहा है कि जीव ब्रह्म एक है। वो यही कहते हैं कि ये उपासक है, वो उपास्य है। फिर ये एकत्व कहाँ पर है, कहते हैं इन बुद्धि का संपर्क यदि हमारा हट जाए और हम मुक्त हो जाएं, तो उस मुक्त अवस्था में हम वही रह जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति शरीर के साथ जब बंधी हुई है, तब तक तो हम जीव के रूप में हैं ही, लेकिन ज्ञान के द्वारा हम इस शरीर भाव से अलग हो जाते हैं, तीनों शरीरों से अलग हो जाते हैं। तो उस समय हमारा कोई अलग रूप नहीं रहता, हम उसी स्वरूप में, जैसे उदाहरण वो देते हैं, नदियां जैसे सागर में विलय हो जाती है, अपने स्वरूप नाम और रूप को खो जाती हैं, और जैसे न प्रेत्य संज्ञास्ति, मरने के बाद ऐसे कहते हैं कि कोई संज्ञा नहीं रहती, हम शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद कोई अलग से हमारी पहचान नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हम इस शरीर से छूट करके और पूरे मुक्त अवस्था में होते हैं, तो हमारी कोई अलग संज्ञा नहीं होती है। ये अद्वैत मत में आचार्य शंकर का स्पष्ट अभिप्राय है। स्वामी दयानंद जी को भी मैं विचार कर ही रहा हूँ साथ साथ, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आत्मा अपनी सत्ता के रूप में सदा बना रहता है, मुक्ति में भी वो इस सारे दृश्य जगत को देखता है। वो कैसे देखता है, उसके पास सारे साधन तो छूट गए, मन बुद्धि इंद्रियां सारी छूट गई, फिर कैसे देखता है, बिना साधन के कैसे देखता है। तो वही उनका तर्क ये है कि जीव की अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो बंधन अवस्था में तो मन बुद्धि इंद्रियों की अपेक्षा रहती है, लेकिन मुक्त होने पर ये स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती हैं, और उसको फिर मन बुद्धि चित्त इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी स्वाभाविक जो जीवात्मा की शक्तियां हैं, ईश्वर की भी इसी तरह से वो स्वाभाविक शक्तियां मानते हैं। वो इस बात के लिए सहमत नहीं है कि ईश्वर की स्वाभाविक शक्तियों के अलावा भी उन शक्तियों से अलग कोई एक चेतन आनंद स्वरूप मात्र कोई ईश्वर का स्वरूप है। वो तो यही कहेंगे कि सदा उसकी स्वाभाविक शक्तियां उसके साथ हैं। ये बात अलग है कि उन शक्तियों का वह एक साथ सब शक्तियों का उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, बल्कि उनके मत में तो यही है कि एक ही साथ सब शक्तियां काम करती रहती हैं, जहां जिस शक्ति की जरूरत है वो काम करती रहती है। यानी वो स्वामी दयानंद जी परमात्मा के स्वरूप को शक्ति से अतिरिक्त नहीं मानते, ज्ञान भी मानते हैं, शक्ति तो अनंत ज्ञान अनंत बल मतलब शक्ति से मानते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं मानते। अनंत ज्ञान, अनंत बल बल, अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, और उसका सब जीवों में व्यापकत्व, और उसकी इस सृष्टि को रचना आदि, ये सब स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे हम वो करते हैं, ध्यान करते हैं,
तो ध्यान अवस्था में हम जो है उसके साथ जब एकीभूत होते हैं तो हम केवल शांति मात्र का अनुभव करते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये अद्वैत के अनुसार हमने अपने शरीर भाव से अलग होकर के हम उस रूप में चले जाते हैं। शरीर भाव जैसे ही छूटता है, केवल मात्र ब्रह्म मात्र बच जाता है, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता है। ये हमको समझ में आती है और इसमें अच्छा भी है यदि हम हमारी रुचि के अनुसार किसी एक को भी पकड़कर या बारी बारी परीक्षण करके देख सकते हैं कि हम जब ध्यान आदि करते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है। केवल शांति मात्र शेष रहती है और कुछ भी नहीं बचता है। तो ये बात दृष्टि मात्र, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्ध मानी चैतन्य मात्र। और यदि हम अपने उस ईश्वर के गुणों के द्वारा हम उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं, उसकी महिमा गान करते हैं, तो ये भी एक रूप है, ये भी एक अवस्था है। तो इस ब्रह्म सूत्र में यहाँ पर आकाशस्तिल्लिंगात अगला जो बात कही है, मतलब भेद व्यपदेश। पिछले सूत्र में ये कहा कि भेद व्यपदेश से हम जानते हैं कि वो भिन्न है। हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, दृश्यते क्रिया के आधार पर दिखने वाला आदित्य यहाँ कोई वर्णित होना चाहिए, ये कथन भी ठीक नहीं है। दृश्यते का प्रयोग अंतःकरण द्वारा जानने के अर्थ में भी होता है। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, वो अग्र्या बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। तो आत्मज्ञानी योगी समाधि जन्य अतिशय को प्राप्त हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उसे देखते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। आदित्य आदि जगत की रचना से भी उसे जाना जाता है। मतलब महर्षि सिद्धांत ने जो सत्याप्रकाश में लिखा है कि रचना से रचयिता का बोध होता है, रचना आदि गुणों से उसका ज्ञान होता है। गुणी का हम सीधा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, गुणों का प्रत्यक्ष करते हैं और गुणी का प्रत्यक्ष अनुमान से होता है। ऐसी उनकी एक स्थापना है। तो हम गुणों के द्वारा, मतलब उपास्य रूप से सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म का वर्ण शास्त्र में हमारे को मिलता है। चेतन आत्मा के लिए परम उत्कर्ष की प्राप्ति की भावना से जड़ को हम उपास्य नहीं मान सकते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। परम उत्कर्ष प्राप्ति की भावना से मतलब जड़ को कहीं हम उपास्य, सारे वेदों में परम तात्पर्य केवल ब्रह्म को उपास्य मानने में है। सर्वे वेदायत पद्मा मनंती। तो अतिशय प्राप्त जीवात्मा का ग्रहण इस प्रसंग में नहीं हो सकता है। वेद व्यपदेशात से अन्य अतिशय प्राप्त जो जीवात्मा का वर्णन है, क्योंकि जीवात्मा से भिन्न अंतर्यामी रूप में परमात्मा का कथन जो है, जीवात्मा से भिन्न, ऐसा वो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से व्यावहारिक धरातल पर तो है ही ये, जीवात्मा से भिन्न। सारा उपनिषद में इस तरह का वर्णन मिलता ही है। जीवात्मा से भिन्न कोई व्यावहारिक ना अंतर्यामी रूप से परमात्मा कोई है। बृहदारण्यक में भी कहा, या आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यम न वेद यस्य आदित्यम शरीरम। आदित्य में रहता हुआ आदित्य से भिन्न है, आदित्य उसका शरीर है। आदित्य को अपने सामर्थ्य से जो चलाता है, पूरा 20-22 कितने ऐसे वाक्य हमको मिलते हैं। यह चंद्रमसी तिष्ठन चंद्रमसो अंतरा यम चंद्रमा न वेद यस्य चंद्रमा शरीरम। यह अंतरतः यमयति, इसको अपने भीतर रहता हुआ इसका नियमन करता है, ऐसे बोलते हैं। आदित्यम अंतरो यमयति, इससे या आदित्यम अंतरो यमयति, भीतर रहता हुआ आदित्य का संचालन कर रहा है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारा आत्मा है अंतर्यामी रूप से। तो आदित्य में स्थित है, आदित्य से भिन्न है। आदित्य जिसको नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर तुल्य है और जो अंदर रहता हुआ आदित्य का नियंत्रण करता है। तो आगे यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम य विज्ञानम अंतरः यमयति।
जो हमारी इस बुद्धि को भीतर रहता हुआ उसका नियमन कर रहा है, इससे आत्मा अंतर्यामी अमृता। तो ये सारे विज्ञान पद का प्रयोग न होकर आत्मा पद का प्रयोग भी मिलता है माध्यम दिन संहिता में। या आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यम आत्मान वेद्यस्य आत्मा शरीरम, या आत्मानम अंतरः यमयति। ये सारे शब्द जो है ना, संस्कृत पढ़ने की महिमा से एक बार पढ़ लिए तो वो याद हो जाते हैं। संस्कृत जानने के कारण, ऐसा नहीं कि मैंने रट रखे हैं ये। एक जैसे यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतर यम पृथ्वी नवेद्यस्य पृथ्वी शरीरम, या पृथ्वीम अंतरः यमयति इस आत्मांतर्यामी अमृतः, या प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो नवेद्यस्य प्राण शरीरम, या प्राणमंतर यमयति इस आत्मांतर्यामी अमृतः। ऐसे वाक्य जो हैं बहुत सारे हैं। तो एक एक शब्द को लेकर के, एक एक शब्द को लेकर, तो उसमें वो एक शब्द जो है ना, एक ज्यादा सम्मान है। प्राणे तिष्ठन् चंद्रमसि तिष्ठन् विज्ञाने तिष्ठन् पृथिव्याम तिष्ठन् आदित्ये तिष्ठन् अपसु, यह अपसु तिष्ठन् अभ्यो अंतरः यम यम आपो न विदु यस्य आपः शरीरम, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो अंतर्यामी अमृत आत्मा को आत्मनो अंतर है। तो भेद व्यपदेश मतलब आर्य समाज की शैली में कहेंगे तो उसको एकदम से बहुत ही अच्छा लगता है उनको, ऐसे भेद परक निर्देश जब मिलते हैं। और आचार्य शंकर को बहुत ही अच्छा लगता है जब अभेद परक श्रुतियां सामने आती है स्पष्ट रूप से। अभेद परक श्रुतियां आएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, और भेद परक श्रुतियां आएंगी तो फिर उनको ये कहना पड़ता है ये पारमार्थिक वर्णन नहीं है, ये जो है व्यवहारिक वर्णन है। और महर्षि दयानंद को तो जब अभेद परक श्रुति आएगी तो कहेंगे कि ये परमात्मा का वर्णन है, और तो कह देंगे ये जीवात्मा का वर्णन है। तो ऐसे अपना अपना जो है संगति लगा लेते हैं। तो एक बृहदारण्यक में प्रसंग आता है, सैवा इस महान अजय आत्मा, माने विज्ञानमय पद से जीवात्मा का वर्णन इस कारण नहीं माना जा सकता विज्ञानमय पद से, क्योंकि इस प्रसंग में विज्ञानमय को सर्वेश्वर भूताधिपति बताते हुए लिखा, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। माने एतम में विदित्वा मुनिर्भवति, जिज्ञासा करने वाले वेदाध्ययन यज्ञ दान विविध विधि संपन्न तप के द्वारा तपसा अनाशकेन, अनाशक तप माने विधि संपन्न तप, शास्त्र विहित तप के अनुसार उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जो उसे जान लेता है वो मुनि हो जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है। जो उसको जान लेता है उसके सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, वो एकदम गंभीर धीर वीर ऐसा हो जाता है, एकदम पूर्ण तृप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निष्काम हो जाता है, आनंद का चलता फिरता एक पात्र जैसा हो जाता है, छलकता हुआ कटोरा हो जाता है, और पूर्णता की पराकाष्ठा होती है। उसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को ऋषि ज्ञानी आरिफ सेंट महापुरुष आत्मस्थ पुरुष ऐसे शब्दों से कहते। तो जो है यहाँ पर कहा है उसे जो जान लेता है मुनि, विज्ञानमय को जानने की इच्छा रखने वाला जीवात्मा उस विज्ञान आत्मा से भिन्न बताया है। मैं जानना चाहता हूँ भेद व्यपदेशाचयन में। तो इस विज्ञानमय को आगे ब्रह्म और ब्रह्म रूप लोक कहा, जिसकी प्राप्ति करने की इच्छा से पूर्व काल में विवेकी जन परम वैराग्य प्राप्त हो गए, प्रव्रजित हो गए। एतमेव आत्मानं विदित्वा, ये पुत्रैष्णायास्य वित्तैष्णायास्य लोकैष्णायास्य उत्थाय भैक्षर्यं चरन्ति, इस आत्मा को जानने के लिए ही पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठकर भिक्षाचरण करते हैं।
इस आत्मा को जानने के लिए भिक्षाचरण का मतलब अपरिग्रह हो जाते हैं, कोई उनको कुछ लेना देना नहीं, कुछ किसी से भी। इस तरह जानने के बाद फिर जनक आदि की, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद जैसी स्थिति, जैसे स्वामी दयानंद भी पहले तो खूब घूमे, एकांत में साधना किए, परिव्रजित हो गए, फिर पूर्ण स्वरूप में आ गए, तो फिर लोकोपकार में लग गए। जब उनकी वो दृढ़ स्थिति हो गई तो पहले लोकार, सामान्य आदमी साथ साथ लोकोपकार में भी चक्कर में पड़ा रहता है और आत्मा को जानने की भी कोशिश करता रहता है, तो न तो माया मिलती है न राम मिलता है, दोनों जगह ही अपने माया की तरफ झुकता है, तो वहां पर जो है माया, माया की तरफ देखता है तो वहां भी परेशानी, और ब्रह्म की तरफ देता है तो जीवन छूट जाता है। मतलब उसको जीवन से भी प्यार है और उसको आत्मा से भी प्यार है, तो इसलिए दोनों की तरफ हाथ मारता है पर मिलता नहीं, दोनों में से पूरा पूरा एक भी नहीं मिलता, अपना थोड़ा थोड़ा काम चलाता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धैर्य संपन्न होते हैं, तो वो सारे बंधनों को तोड़ करके और बस निरीक्ष निरीह अकाम होकर के विचरने लगते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए होता है, ओम बाकी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ब्रह्म सिद्धि और भूत सिद्धि क्या इसी के अंतर्गत आती है? ब्रह्म सिद्धि और भूत सिद्धि। भूत सिद्धि, हाँ, भूत सिद्धि जैसे पंच महाभूत के अंतर्गत में। ये भूत सिद्धि से मतलब क्या है? भूत सिद्धि का मतलब ये जो सारे जगत के जो विविध रूप है वो सब भूतों, पंचभूतों के रूप में है। तो एक तो ब्रह्म नेति नेति के द्वारा हम जानते हैं, और एक ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म के ही रूप हैं। तो ये आप भूत सिद्धि कह सकते हो। सर्वत्र ब्रह्म को इन रूपों में जब देखते जानते हैं तो ये भूत सिद्धि कह सकते हैं। और नेति नेति के द्वारा केवल मात्र चैतन्य मात्र में स्थित होने का नाम ब्रह्म सिद्धि कह सकते हो। ऐसा कुछ लगता है जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। वैसे पूरा मैं, मतलब पूरा तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसी भाव से आप पूछ रही है। जी गुरुजी, जैसे कि इथर आकाश सिद्धि, तो आकाश के तत्व को अंतर में ध्यान के माध्यम से उस पे नियंत्रित किया जाए तो उसमें एकत्व प्राप्त होने लग जाता है, तदात्मय होने लग जाता है। उसको उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अग्नि का या जल का ध्यान किया तो उसमें तदात्मय होने लग जाता है, क्या ये इस ये तरह तो से? होगा, ये तो होगा। और आकाश में ध्यान करने से योग सूत्रों में भी कहा है कि, ये कहा है कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, यानी आकाश में जब ध्यान करते हैं तो हम एकत्व की स्थिति में चले जाएंगे और हम जो है ना भेद से ऊपर उठ जाएंगे। यदि हम ऐसे हम देखें, आकाश तो ऐसा है ना बिल्कुल अरूप है, या किसी एक सूक्ष्म भूत का या स्थूल भूत का ध्यान करेंगे तो तन्मय तो हो जाएंगे ही। तम यथा यथा उपासते से तथा भवति, ऐसा एक वाक्य है। हम जिस जिस जी रूप में उपासना करते हैं हम वही हो जाते हैं। उपासना में उपासक उपास्य के साथ अभिन्न हो जाता है, ये तो पक्का है ही। जी, इसी विषय में पूछ रहे थे। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है बिल्कुल। तो शांतो दानता उपरत स्थितिक्षु, ऐसे बृहदारण्यक में शब्द आते हैं। समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने में अपने द्वारा अपने को देखता है। शांत दांत विरक्त मननशील सहनशील जिज्ञासु तितिक्षु,
समाधि अवस्था को प्राप्त होकर अपनी आत्मा में ही उस आत्मा को देखता है। तो भेद व्यपदेशाच अन्य, मतलब एक है जो उपासक, एक है उपास्य। भेद व्यपदेशाच अन्य, ब्रह्म सूत्रों में भी दोनों तरह के शब्द मिलेंगे आपको। भेद बताने वाले भी सूत्र हैं और एक ही तत्व को बताने वाले भी सूत्र हैं। तो ये तो आचार्य शंकर को समझने के लिए आप ऐसे समझ लिया करो कि वो सोपाधिक निरुपाधिक रूप से उसको समझते हैं। जब भेद बताएं तो सोपाधिक, और जब एक ही तत्व को बताएं तो निरुपाधिक, मानी सब उपाधियों को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो वो एक ही तत्व इस रूप में कहते हैं। और यदि हम माने उपास्य उपासक इस रूप में देखेंगे तो भेद है ही, उसमें तो क्या शक। आकाशस्थल लिंगात, ये छांदोग उपनिषद के प्रसंग में आकाश से सब भूत पैदा होते हैं, आकाश से ही। यहाँ पर आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। तल लिंगात, उसके लिंग भी बताए हैं। ब्रह्म को बताने वाले चिन्ह हमको मिल रहे हैं। क्या चिन्ह है? बोले ये सब प्रजाएं आकाश से पैदा होती हैं, आकाश में ही पनपती हैं, आकाश ही उनका आधार है, आकाश परायणम, ऐसे जो है ये सारे लिंग तो परमात्मा में ही घटेंगे। तो वो परमात्मा आकाश है, क्योंकि वो लिंग प्रवाहन जैवली सिलक सालावत्य से कहता है छांदोग उपनिषद में। प्रवाहन जैवली नाम का एक आचार्य है, सिलक सालावत्य से कहता है अस्य लोकस्य का गति। वो कहता है इस लोक की कौन सी गति है। अस्य लोकस्य का गति, ये जो लोक दिखाई दे रहा है इसका कौन सा आश्रय है। अस्य लोकस्य का गति, तो वो कहते हैं कि आकाशा इति हुआ, इसकी तो आकाश गति है। सर्वाणी है इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रति अस्तम गच्छन्ति। आकाशो है एभ्यो ज्यायान, आकाश है परायणम, आकाश सबसे बड़ा है। इन पांचों भूतों में आकाश ही सबसे बड़ा है, आकाश ही सबका आश्रय है। तो इस तरह से आकाशम प्रति अस्तम गच्छन्ति, तो इस लोक का आश्रय आकाश को बताया। तो ये जो लिंग है, ये चिन्ह है, ये परमात्मा पर ही घटेंगे। आकाशस्थल लिंगात, उसके चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे आचार्य ये बादरायण ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले कौन कौन से शब्द शास्त्र में मिलते हैं, वो बताओ कुछ थोड़े। तो बतलाया आकाश को पकड़ लो, पर ये आकाश, भौतिक आकाश को यदि आप पकड़ोगे तो फिर उसका मना भी किया है। वहां पर छांदोग उपनिषद में कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म है, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म बताकर ये भी कह दिया कि खम ब्रह्म है, पर भौतिक आकाश से हटाने के लिए कम ब्रह्म को साथ जोड़ा। और कम ब्रह्म सुख मात्र का वाचक होने यदि कोई स्वीकार करता है तो उसको हटाने के लिए खम ब्रह्म कह दिया। मतलब जो भी सुख है भौतिक सुख, वो सब ब्रह्म के वाचक है, उसको हटाने के लिए खम ब्रह्म। और खम ब्रह्म, ये आकाश जो है इसको खम ब्रह्म हम कहें तो उससे हटाने के लिए कम। आनंद स्वरूप जो आकाश है, सब तरफ से जो प्रदीप्त है आकाश, सब तरफ से जो दीप्यमान तत्व है वो आकाश है। और उसकी व्याप्ति सर्वत्र है, हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। मतलब आकाश पद भूताकाश का भी वाचक है और ब्रह्म का भी वाचक है। भूताकाश मतलब जो ये कहना चाहिए कि जिसमें सारी चीजें स्थित हैं,
तो मूल रूप में जैसे ये मकान आदि, ये पेड़ पौधे सब आकाश में ही है, हम सब आकाश में ही चल फिर रहे हैं। गुरु जी कम ब्रह्म के साथ जब कम ब्रह्म को जोड़ा है तो कम ब्रह्म को सुख माने को उत्पन्न सुख ना माने, नित्य सुख बता देंगे। खम को इसलिए जोड़ा है कि नित्य जो सुख है, हैं? यानी कोई जो उत्पन्न सुख है उसी को केवल ना माने, जन्य सुख को ब्रह्म ना माने। तो गुरुजी, आकाश तत्व का तो संबंध वायु के साथ है क्या, जिसकी वजह से वह सर्वत्र व्याप्त है? जैसे अणु और वायु परमाणुओं के में साथ जो भी है। खालीपन है वह आकाश तत्व से संबंधित है क्या? नहीं, वायु कुछ तो ऐसा? एक जगह वायु और वही संवर्ग ऐसे कहा, एक संवर्ग विद्या है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। तो वायु और वही संवर्ग, वायु संवर्ग है क्योंकि वो सबको अपने में ग्रस लेता है। वायु को सब भूतों का ग्रसन करता बता दिया। तो अब ग्रसन करता किस तरह से बताते हैं, ये तो अब क्या बताएं इसको। वायु सबको, हमारे प्राण हमारी सारी इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है, ऐसे तुलना करके दिखाया है कि जब सो जाते हैं गहरी नींद में तो प्राण ने हमारी सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया, और जब प्रलय होता है तो वायु सबको, सारे भूतों को अपने में समेट करके और शांत हो जाता है। पर ये भी कहते हैं कि वायु भी नहीं रहता है, तो वहां वायु का कुछ अलग थोड़ा सा अर्थ लेना पड़ेगा। जब ये कहते हैं कि वायु ने सारे भूतों को समेट लिया और वो अपने में लीन कर लिया, फिर वायु, इस भौतिक वायु को तो हम नहीं ले सकते हैं कि भौतिक वायु, ये भी होगा थोड़ा कि भौतिक वायु सबको अपने में लीन कर लेता है, लेकिन जब प्रलय काल आता है तो ये वायु भी नहीं रहता है। तो उस समय वायु का अर्थ कुछ परमात्मा का ही ऐसा रूप जो कि इन सब को अपने में समाहित कर लेता है, सारे भूतों को, सारे अस्तित्व को समझना होगा। और देखिए, आकाशस्तलिंगात, आकाश पद के समान प्राण भी अनेक स्थलों में ब्रह्म का वाचक है। आकाश भौतिक आकाश के लिए भी है, लेकिन अनेक स्थलों में ब्रह्म का वाचक है। कहाँ वो ब्रह्म का वाचक है, प्राण शब्द कहाँ ब्रह्म का वाचक है, ये प्रकरण नियामक होगा। प्रकरण से इस बात को हम देखेंगे कि हम कहाँ पर ब्रह्म अर्थ लें आकाश का, प्राण पद का। प्राण हमारा ये शरीर में जो चल रहा है ये भी प्राण है, पर कहीं पर कहा है उपनिषदों में प्राण का वो प्राण है, प्राणस्य प्राणः सब प्राणस्य प्राण, वो प्राण का प्राण है। जैसे केनोपनिषद में ही प्रारंभ में ही कहा, कौन है जो इन इंद्रियों को प्रेरित करता है, तो उन्होंने कहा प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, वाक का वो वाक है, मन का वो मन है, वाणी का वो वाणी है, प्राण का प्राण, ऐसे बता देते हैं। तो प्राण भी, मैं तो समझाऊं कि प्राण ब्रह्म का वाचक भी है। भौतिक पदार्थों के लिए हो सकता है, आकाश ब्रह्म का वाचक है, अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक है। अब आगे बोले ज्योति शब्द भी ब्रह्म का वाचक होता है। चरणाविधानात्, एक चरण का विधान किया है वहां पर गायत्री विद्या में कि अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु इदम वाव तद यदिदम अस्मिनन्तः पुरुषे ज्योति। ज्योति ब्रह्म है, चरण के कथन से। विशिष्ट प्रसंग में ज्योति पदवाच्य ब्रह्म समझना चाहिए, विशिष्ट प्रसंगों में। मुझे ये ब्रह्म सूत्र पढ़ने से मुझे ऐसे लगने लगा कि बिल्कुल एकदम से ये परमात्मा का जो भी स्वरूप निर्धारित किया है मेरे सिद्धांत ने, कि सब सत्य विद्या, पहला जो आर्य समाज का नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये ब्रह्म सूत्र से, उपनिषदों से ही पकड़ा है। स्वामी दयानंद भी आदि मूल मानते हैं, आचार्य शंकर थोड़ा और एक कदम बढ़ जाते हैं कि हैं? हाँ, नहीं, सब कुछ वही है। सब कुछ वही है। मतलब आदि मूल क्या,
उपादान भी वही है, आदि मूल परमा ब्रह्म है, उपादान भी ब्रह्म है, ऐसे करके बता देते हैं। तो हमारे को इस तरह से इसको समझने के लिए प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूता सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, उस प्राण को हम प्रणाम करते हैं। यस्य वशे सर्वमिदं ज्योतिष चरणाभिधानात्, ऐसे कहते हैं, तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पुरुष, और पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, इसके परिपूर्णता को बताने के लिए उसके 4 चरण बता दिए। उसको हम विभाग करके नहीं देख सकते कि भाई ये उसका एक चरण है, ये उसका एक चरण है। अब पादों से सर्वाभूतानी, उसका एक पाद है, सारा ये अस्तित्व जिसमें समाहित है, जिसकी चेतना हमें मालूम होती है, यहाँ पर पाद मात्र है, वो एक चरण मात्र है, और बाकी 3 पाद तो अपने स्वरूप में है। ज्योतिष चरणाभिधाना, चरण के कथन से, चरण मतलब चतुष्पाद कहने का तात्पर्य पूर्ण वस्तु का प्रतिपादन मात्र है। ब्रह्म के लिए ये कहा जाता तो पूर्णता का ही द्योतक है ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि उपनिषदकार ने मतलब ये कह दिया कि उसके चरण है तो गाय के 4 चरण होते हैं, ऐसे उसके 4 चरण है, ये नहीं बता रहे। ये बता रहे हैं कि वो परिपूर्ण है, और उसके 3 पाद अपने ज्ञान स्वरूप में हैं, और एक पाद ये सारा अस्तित्व है। अर्थात हम अपना ध्यान में चले जाएं तो 3 पाद में होते हैं, और व्यवहार में होते हैं तो उसके एक पाद में होते हैं। अपने भीतर अपने ध्यान में यदि चले जाएं तो त्रिपाद रूप में होते हैं हम। सबसे हट करके यदि हम शांत स्वरूप में होते हैं तो ये हमारा त्रिपाद रूप है, क्योंकि हमसे अलग यदि हम जाकर कल्पना करेंगे तो कुछ अर्थ नहीं मिलेगा इस सूत्र का। तो इसलिए इसको व्यावहारिक रूप में समझने के लिए इसकी व्याख्या इस समझनी पड़ेगी। हमारा जो विचार रहित रूप है, शांत स्वरूप है, वो त्रिपाद रूप है, और हमारा क्रिया वाला रूप है और सेवा वाला रूप है। पुस्तक लिखते हैं और कंप्यूटर पर काम करते हैं, वाणी से अभिप्रवचन कर रहे हैं, गायों की सेवा करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सब जितने भी रूप हैं वो सब एक पाद रूप होगा। उस एक पाद से भी जब हम हट जाते हैं तो दुख ही दुख है। एक पाद को भी हम जब छोड़ देते हैं, मतलब आंशिक कनेक्शन भी हमारा टूट जाता है। और जब हम जब अहंकार में होते हैं, जब हम सुखों की लालसा में होते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, अपने से ताकतवर से डरते हैं, जब हमारा काम बिगड़ता है तो भय आता है। वो स्वामी शरणानंद जी सुनाते रहते हैं कि वो तो प्रज्ञा चक्षु थे, तो कोई एक सेवक आया, एक सन्यासी, बोले मैं आपकी सेवा करूंगा। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सेवा की, तत्परता से, बड़ा सुख दिया। तो एक दिन बोले अब हम चलते हैं। तो बोले मेरे को डर सा आने लगा कि अरे क्या होगा अब। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये उसी के सहारे रहो, ये सारे सहारे तो ऐसे ही है, हैं? छूटने ही नहीं पड़ा। हैं? सिर की मान उसी के सहारे रहो, ये सहारे दो, कितने भी, कभी कुछ कोई आएगा कभी जाएगा, क्यों आप। तो मैं तो फिर निर्द्वंद हो गया। उनकी बड़ी बात ये होती थी कि वो कोई भी उपदेश सुनते वो वैसे हो जाते थे। जैसे किसी ने कहा कि किसी साधु महात्मा के पास गए वो पहली पहली बार, तो बोले कि महाराज कुछ उपदेश दो। बोले राम का नाम लो।
बोले हमने आर्य समाज के लेक्चर सुन रखे थे, तो हमने कहा राम नाम पर हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं भाई, उन्होंने धमकाया नहीं हमको, हम होते तो धमका देते। ऐसे कहते हैं, हम होते तो उसको डांट देते, पर उन्होंने हमको धमकाया नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या बात है, कोई बात नहीं भाई, कोई श्रद्धा है। उनको मानते हो क्या, ईश्वर को मानते हो? बोले हाँ, ईश्वर तो हमने सुन रखा था प्रवचनों में कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। और ऐसे ये 14-15 साल के बालक की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या बात है भाई, उसकी शरण हो जाओ, क्यों कोई बात नहीं, राम नाम पर कोई आस्था नहीं है तो क्या दिक्कत है, ईश्वर को मानते हो? बोले हाँ, ईश्वर को तो मानता हूँ। तो बोले ईश्वर के मानते हो तो उसकी शरण हो जाओ, बस सारे द्वंद्व कट गए। तो वो उनमें ये विशेषता थी कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा शरण हो जाओ। बोले मैं तो शरण हो गया फिर उसकी। ऐसे ही उन्होंने जब कहा कि अरे ये सब सहारे तो ऐसे ही आगे पीछे, आप क्यों इनके पीछे पड़ रहे हो? तो बोले मैं तो फिर निर्द्वंद हो गया उनके कहते ही। तो ये है पवित्र बुद्धि के लक्षण। अंतःकरण का इतना इतना पवित्र हो चुका था, हाँ कोई रुकावट नहीं। हाँ, ये पवित्र मानी, कुछ छोटी मोटी व्यवहार में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो तुरंत एकदम से ठीक हो जाती। तो ये करना पड़ेगा, ये ऐसा ही महापुरुषों की तरह। ज्योतिष चरणा विधानात्। अब ये एक बात आई 25वां सूत्र में, शिष्य आशंका कर रहा है कि छांदोग उपनिषद में पुरुष सूक्त के मंत्र का जो उद्धरण दिया गया तो वो गायत्री छंद के प्रसंग में, और 12वें खंड के प्रारंभ में, छांदोग उपनिषद के 12वें खंड में गायत्री वा इदं सर्वम, मतलब सहसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, 4 पैर वाली और षड्विध गायत्री है। तो इसके आगे कहा तदेतर ऋचा अभ्युक्तम, ये बात ऋचा से प्रमाणित होती है। ये छांदोग उपनिषद में ले जा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ रखा है, तो मेरे को अब प्रकरण आ गया। अब जिनको पढ़ा हुआ नहीं है तो उनको दिक्कत होगी थोड़ा समझने में। तो तदेतर ऋचा अभ्युक्तम, ऋचा से ये बात कही गई है, मंत्र उद्धृत है उसके बाद। तो उस मंत्र का छांदोग्य के इस प्रसंग में उद्धरण गायत्री छंद की प्रशंसा में, छांदोग्य में जो मंत्र उद्धृत किया है वो गायत्री मंत्र की प्रशंसा, गायत्री छंद की प्रशंसा कर रहा है, ब्रह्म का कोई संकेत नहीं है। गायत्री छंद जो होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, 32 अक्षर नहीं 24 अक्षर का जो छंद होता है वो गायत्री छंद होता है। 7 छंद होते हैं प्रमुख, 24 अक्षर का जो छंद होता है वो गायत्री होता है, 28 अक्षर का उष्णिक, 32 अक्षर का अनुष्टुप, 36 अक्षर का बृहति, 40 अक्षर का पंक्ति, 44 अक्षर का त्रिष्टुप, 48 अक्षर का जगति। ये छंदों के नाम होते हैं अलग अलग। तो उन्होंने, शिष्य ने शंका की कि वहां तो जी गायत्री छंद की बात है, वो जो ऋचा में गायत्री की प्रशंसा की गई है, ब्रह्म का क्या संकेत है? तो अगले खंड के अथ यदतः परो दिवो दीप्यते, ऐसे वहां पर एक मंत्र आया है छांदोग उपनिषद में कि द्युलोक से परे जो ज्योति प्रदीप्त है, द्युलोक से परे। तो मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ के अर्थ का जो ब्रह्म की पहचान कैसे, उस अर्थ को उपक्षेप से, उस अर्थ को पकड़ करके कैसे हम ब्रह्म तक पहुंचे। ये जो यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, द्युलोक से परे है वो जो ज्योति जो है ना, यदतः परो दिवो दीप्यते, द्युलोक से परे जो प्रकाशमान है। मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ के इस उपक्षेप से ब्रह्म की पहचान कैसे की जाए? तो आचार्य सूत्रकार ने इस आशंका उल्लेख पूर्वक समाधान किया। छंदो अभिधानात् नयति चेत न तथा चेतो अर्पण निगदा तथा ही दर्शनम, ये सूत्र है 25वां।
छंदोभिधान, छंद के कह जाने से ब्रह्म नहीं है ऐसा तुम कहते हो कि वहां तो छंद, गायत्री छंद की महिमा गाई है और इसलिए ब्रह्म का वर्णन नहीं है, ऐसा यदि तुम कहते हो तो ये तुम्हारी बात ठीक नहीं। छंदोभिधान नेति चेत न, तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों? तथा चेतो अर्पण निगदा तथा ही दर्शनम, उस प्रकार से चेतो अर्पण निगदा, चित्त का समर्पण कहे जाने के कारण, चेतो अर्पण मानी चित्त का समर्पण कहे जाने के कारण, तथा ही वैसे ही, क्योंकि निश्चय पूर्वक ज्ञान होता है। चित्त का समर्पण जब हम कर देते हैं तो वैसा ही ज्ञान होता है। मतलब गायत्री छंद का कथन होने से इस प्रकरण में ब्रह्म का निर्देश नहीं है ऐसा शंका कर रहा है ना, शिष्य शंका कर रहा है। तो उन्होंने उसकी शंका को निरस्त किया कि गायत्री द्वारा चित्त के समर्पण, चित्त के समाधान, गायत्री मंत्र के द्वारा चित्त का जो समर्पण है, चित्त का जो समाधान है, वो समाधि दशा प्राप्त करने के प्रयास का वर्णन किया गया। समाधि दशा प्राप्त करने के प्रयास का वर्णन है कि हमारा मन शांत हो जाए। चित्त के समर्पण की बात जो आई है ना, चित्त के समाधान का वर्णन किया है, तो ब्रह्म के दर्शन का प्रकार यही है। उस विधि से ब्रह्म को जाना जा सकता है, ऐसे वहां पर प्रसंग है। तो छांदोग उपनिषद में जहां गायत्री व इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, ये गायत्री सब भूत है ऐसे कह दिया। वहां पर गायत्री सर्वरूप है। उपासना प्रकरण आरंभ किया, वहां मुख्य रूप से गायत्री छंद का वर्णन नहीं, बल्कि गायत्री परमात्मा का एक स्वरूप बताया। गायंतम त्रायते, जो इसका गान करेगा उसका रक्षा होगी, उसका वो बच जाएगा दुनियादारी के चक्कर से, हैं? उसकी रक्षा हो जाएगी, दुनिया के लपेट में नहीं आएगा वो। तो उपासना प्रकरण आरंभ किया तो मुख्य रूप से गायत्री छंद का वर्णन वहां पर नहीं मिलता। गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्म की उपासना में चित्त को सर्वथा समर्पण कर देना बताया है। गायत्री जो मंत्र है उसके द्वारा चित्त को समर्पण करने की बात कही है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे अपने चित्त को समर्पण करने की बात कही है। तब ये बात समझ में आए। अब हम ऐसे तर्क करेंगे तो पूरा सब ओर से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर मन को केवल ब्रह्म में लगाना विपरीत है। तो उस उपासना में गायत्री मंत्र का जप किया, उस उपासना में गायत्री मंत्र का जप करते हैं। उस जप से हमारा मन और वृत्तियों से हटकर एक वृत्ति में आ जाता है, और वो वृत्ति ध्यान के द्वारा हमारी बुद्धि में वैसा ज्ञान पैदा करती है। ये तो आप लोग जब ध्यान देंगे आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कितनी विचित्र बात होती है कि हम शब्द सुनते हैं और हमारे भीतर एक विशेष ज्ञान का निर्माण। आज तक हम जो है वो सुन करके तो है, गलत बात सुन करके गलत ज्ञान पैदा हो गया, अच्छी बात सुन करके अच्छा ज्ञान हो गया। सुन करके, ये सुनना कितना बड़ा विचित्र काम है कि हम कानों से कोई शब्द सुनते हैं और वो हमारी बुद्धि का निर्माण कर देता है। इसलिए वेद मंत्रों में भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें, ऐसे मतलब सावधान किया गया है। तो हम तथा ही दर्शनम, यहाँ पर ये बतलाया वैसा ही, क्योंकि निश्चय पूर्वक ज्ञान होता है। चित्त का जब हम समर्पण कर देते हैं तो वैसा ही ज्ञान होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। ओम नमस्ते आचार्य। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।